वंदे मातरम वंदे मातरम। महाराष्ट्राचे आराध्य छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना वंदन करून यांचे स्मृतीमध्ये वंदे मातरमचा गाणचे आपण 150 वर्षानंतर पण इथे आज मोठा उत्सव म्हणून साजरा करत आहे असे सर्व स्वतंत्र सेनान्यांना वंदन करून श्री बंडोपंत चट्टोपाध्याय ज्यांना गाणं लिहिला होता त्याने वंदन करून इथे हा कार्यक्रमचे उपस्थित पूर्व खासदार श्री गोपाल शेट्टीजी, मनीषा चौधरीजी, योगेश सागरजी, कार्यक्रमाचे आयोजक विनोद सैलारजी, बाला तावड़ेजी, भाई गिरकरजी, आर्यू सिंहजी, ब्रिजेश सिंहजी, निखिल व्यासजी, सर्वांचे नाम घेतला पाहिजे. सर्व नगरसेवक कार्यकर्ता बंधू जे आले नाही तिथे आपले नेते यांचे मार्गदर्शनमध्ये आपण हा सर्व कार्यक्रम करत आहे असे मुंबईचे अध्यक्ष माननीय श्री अमित साटम जी. कार्यक्रम 2 घंटे से ज़्यादा समय तक चल रहा है और जो कार्यक्रम के अंदर कार्यकर्ता इतनी मजबूती के साथ 2 घंटे के बाद भी अपना सारा काम छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं, उनको मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा कि जब तक आप हैं, आपकी ताकत है, तब तक मालन मलवने से हिंदुओं को कोई भगा नहीं सकता, वंदे मातरम के नारे को कोई मिटा नहीं सकता. अभी विनोद जी ने कहा, विनोद सैलार जी ने कहा कि भाई मालवनी मलार से मेरा विशेष नाता है, विशेष प्यार है. मुझे विशेष प्यार नहीं है विनोद जी, आपके आमदार को मेरे ऊपर विशेष प्यार है. ये बार बार ऐसे काम करते हैं कि मुझे यहाँ पर आना पड़ता है. पहले अपनी जो यहाँ पर समाज की जो 7 बहनें रहती थी, 6 बहनें थी, कौन सा इलाका था वर्मा जी वो? मालवनी 7 नंबर. मालवनी 7 नंबर में एक घटना हुई. घटना ऐसी थी कि अपने समाज की जो अनुसूचित समाज की 5 बहनें वहाँ रहती थी, उनके घर थे. अब वहाँ उस गली के अंदर नमाज पढ़ना, ठीक है भाई आप नमाज पढ़ो, सबका अपना अपना धर्म है, पर नमाज पढ़ते समय बाकी सबके दरवाजे बंद कर देना और इतना धीमे धीमे वहाँ लोगों को तंग किया कि जो कभी हिंदुओं की गली थी वो धीमे धीमे केवल ये 5 बहनें रह गई, बाकी सबको छोड़ के जाना पड़ा. पहले मुझे वहाँ पर आने का मौका मिला जब मैं बॉम्बे का अध्यक्ष था और उन 5 बहनों ने मुझे पता नहीं कहाँ से नंबर निकाल के मुझे फ़ोन किया कि ये सब चले गए पर हम यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम तो घर छोड़ के जाएंगे तो चलेगा, पर हमारा धर्म की जिम्मेदारी है कि हम यहाँ पर डटे रहें. और तब मैं यहाँ पर पहली बार आया था. उसके बाद में यहाँ पर एक छेड़ा कॉम्प्लेक्स है, छेड़ा कॉम्प्लेक्स नाम है. छेड़ा कॉम्प्लेक्स की नाम उसका छेड़ा क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ पर सारे के सारे हिंदू भाई बहन रहते थे. 98% हिंदू भाई बहन वहाँ पर रहते थे. धीमे धीमे उसका जो बाहर का ओपन एरिया था, उस ओपन एरिया के अंदर किसी ने आकर पहले तो शादी के प्रोग्राम शुरू किए, फिर वो निकाह के प्रोग्राम धीमे धीमे वहाँ पर बदल गया और वहाँ पर एक बड़ी मस्जिद खड़ी हो गई. और मस्जिद खड़े होकर रुका नहीं, बाद में धीमे धीमे एक एक करके पहला जो घर लिया वो उस समय वहाँ पर 12 लाख की कॉस्ट चलती थी. 12 लाख का घर उन्होंने 15 लाख देके एक आदमी अंदर घुसा. और वो एक आदमी ने जो उनकी नॉर्मल पैटर्न है, पहले 12 लाख का 15 लाख देना, फिर 14 लाख देना, फिर 10 लाख देना, और बाद में जो बचे हैं उनको डर को परेशान होकर उनको 7-8 लाख रुपए में घर छोड़ के जाना पड़ा. वो छेड़ा नगर जिसमें 98% हिंदू रहते थे, 90% लोगों को भागना पड़ा, केवल 8% हिंदू बचे, वो भी अपनी हिम्मत पे बचे. उन्होंने जब एक बार बुलाया तो वापस यहाँ पर आना पड़ा. मैं ये कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि जिस वंदे मातरम के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, वो वंदे मातरम का मंत्र भी ऐसा ही त्याग का मंत्र था. अंग्रेज उस समय लाठी चलाते थे, गोली चलाते थे, और देशभक्त अपने, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आदिवासी हो, वो हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए वंदे मातरम का नारा लगाते हुए आगे जाता था, वंदे मातरम, और गिरने के पहले झंडा बाजू के हाथ में लेके जाता था, झंडे को जमीन पे गिरने नहीं देता. ये जो वंदे मातरम के मंत्र में ताकत थी, 150 साल पुराना वंदे मातरम आज भी जीवंत है. आज सुबह किसी ने यदि माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना हो, दिल्ली से किसी ने सुना क्या प्रधानमंत्री जी का भाषण आज का? जिन्होंने नहीं सुना है
उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि आज घर पे जाके वो भाषण को वापस सुने। प्रधानमंत्री जी ने कहा वंदे मातरम का नारा 150 साल पहले बना था। अपन 2026 में 150 साल कम किए तो कितने बचा, कितने साल रह गए? 1876 में बना हुआ वंदे मातरम का नारा 1930 में जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज दिल्ली में बताया कि 1930 में जाकर इस वंदे मातरम के नारे के टुकड़े कर दिए गए। पहले वंदे मातरम पूरा गाया जाता था, फिर एक मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उन्होंने बोला कि नहीं ये वंदे मातरम मेरे को मंजूर नहीं है, वंदे मातरम में जो बाकी के 2 टुकड़े हैं वो मेरे को मंजूर नहीं है, इसलिए वंदे मातरम को टुकड़ा करके उन्होंने आधा कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने बताया वो टुकड़े जो उस समय 1930 में किए गए थे, आज वापस वही गैंग भारत पे टुकड़े करने के लिए षड्यंत्र कर रही है। और उस समय 1930 में किए हुए टुकड़े को 1950 में जब एक सरदार पटेल जी वापस भारत में आए, उन्होंने वापस उस टुकड़े को वापस पूरा किया और ये घोषणा की कि भारत के अंदर वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा मिलेगा और पूरा वंदे मातरम वापस किया जाएगा। 1950 के बाद में 2026 76 साल हो गए। 76 साल में एक वापस सरदार पटेल भारत में आया है जिसने ललकारा है किसी की मां का दम तो वंदे मातरम को गाने से रोक सके। और वंदे मातरम आज वापस पूरे भारत के अंदर लोकतंत्र के रक्षा के नाते, पूरे भारत के अंदर एक जनतंत्र की रक्षा के नाते गाया जाता है। हजारों हिंदू लोगों के लिए मंत्र बन गया है। मैंने हिंदू लोग जानबूझ के इस्तेमाल किया है, इसलिए इस्तेमाल किया है कि पहले आजादी के पहले वंदे मातरम को गाने में हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन का भेद नहीं था, सभी धर्म के लोग गाते थे। पर अब जो ये न बौद्ध न मूल्य पैदा हुए हैं, ये कहते हैं कि नहीं हमको वंदे मातरम के गाने पर रोक है। वंदे मातरम को गाने पर यदि रोक है तो भारत में तो वंदे मातरम के गाने पर रोक लगाए ऐसे किसी माँ का दूध किसी ने पिया नहीं है। भारत में जिसको रहना होगा उसको वंदे मातरम कहना होगा। फिर भी तुम्हारे को बहुत दुख होता है वंदे मातरम गाने के अंदर, तो पड़ोस के अंदर 500 किलोमीटर पे पाकिस्तान है, वहां चले जाओ। भारत में रहोगे तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। वंदे मातरम कहना होगा। यहाँ पर एक बैनर लगाने के लिए सुबह मुंबई देवी में एक मीटिंग हुई थी। यहाँ पर क्यों प्रोग्राम किया विनोद जी ने, आप सब लोगों ने मिलकर, सारे हमारे बड़े बड़े नेता यहाँ पर उपस्थित हैं, इसके पीछे भी एक कहानी है। भाई अबू आदमी ने वंदे मातरम का विरोध किया तो उसके घर के बाहर प्रोग्राम किया, ठीक है मंजूर है। रईस शेख ने विरोध किया भिवंडी के अंदर, उसके घर पे देसी के दीवाने, हिंदुत्व के दीवाने निकल पड़े, उन्होंने वंदे मातरम गाया, ठीक है। यहाँ पर क्या कारण है भाई? तो यहाँ के 2 कारण हैं। एक तो ये कारण है, आज जब सारा देश वंदे मातरम गा रहा है तो कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम का एक भी कार्यक्रम, किसी एक कार्यकर्ता ने आके वंदे मातरम नहीं गाया। और केवल यही नहीं, कांग्रेस के साथ में जो लोग दोस्ती करके बैठे हैं, जिन्होंने सत्ता में आने के लिए देवेंद्र फडणवीस को धोखा देके मुख्यमंत्री की कुर्सी अचड़ाई, उद्धव ठाकरे का कोई भी कार्यकर्ता शिवसेना का नाम लेता है, पर आज एक भी शिवसैनिक उनका कोई वंदे मातरम गाने के लिए बाहर नहीं आया। इसके लिए भाजपा के लोगों को बाहर आना पड़ा। और यहाँ पर क्यों कार्यक्रम हो रहा है? यहाँ पर एक आमदार साहब का घर है, तो आमदार साहब की क्या खासियत है? बाकी खासियत अभी अमित जी आएंगे तब आपको बताएंगे, पर आपको एक खासियत में और बता दूं। आपको जो याद है तो बम विस्फोट हुआ था मुंबई के अंदर, बम विस्फोट 93 के बम विस्फोट के अंदर भारत के इस मुंबई शहर के अंदर 268 लोगों को जान से मार दिया गया था, बम विस्फोट से उड़ा दिया गया था। और वो 268 लोगों को जिन्होंने मारा था, उनमें से एक याकूब मेनन को फांसी की सजा हुई। दाऊद के गुर्गे 268 मुंबईकरों को मारने वाले याकूब मेमन को फांसी की सजा माफ करो, इसके ऊपर और किसी ने नहीं, आपके असलम शेख ने साइन किए। मैं ये देखिए पत्र। अब उस असलम शेख को आपने वापस आमदार बना दिया, इससे ज्यादा आपके और मेरे दुख की कोई बात नहीं होती। ये असलम शेख के सिग्नेचर है।
असलम शेख यदि सुन रहा हो तो उसको चैलेंज है, या तो ये सिद्ध करे कि ये लेटर फर्जी है, नहीं तो यहाँ पर आकर सबके सामने माफी मांगे कि मैंने गलती की थी। और तुमने यदि माफी भी नहीं मांगी तो मुंबई की जनता, मलाड की जनता तुमको माफ नहीं करेगी। तो पिछली बार कैसे जीते गोपाल जी? परसों अपने युवा मोर्चे के बॉम्बे के अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह जी टवाना, उन्होंने 2 महीने की मेहनत करके एक रिकॉर्ड निकाला है। और वो रिकॉर्ड में क्या है? वो रिकॉर्ड में ये कि लोकसभा और विधानसभा के बीच में 5 महीने का फर्क था। वो 5 महीने में बाकी विधानसभाओं में, जैसे मैं मलबाल से हूँ, मेरे यहाँ पर 1732 लोग चुने गए, नए ऐड हुए। शायद योगेश जी के आपने कुछ ऐड हुए, मनीषा ताई के ऐड हुए। 1000 से लेके 6 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर 1000 से लेके 2000 तक सब जगह ऐड हुए। केवल ये मलाड विधानसभा ऐसी है जहां पर 4 महीने में 16,000 नए नाम जोड़े गए। और वो 16,000 नाम भी सारे ऑनलाइन जोड़े गए। और ऑनलाइन जोड़ने वाले से एक ही जाति के थे, और उनका वहां पर आधार कार्ड में 16 की उम्र 26 लिख के, 14 की उम्र 24 लिख के उनके नाम जोड़े गए। यदि उस समय आमदार का भी 2 बार नाम है, यदि उस समय वो 16,000 नामों को हमको पहले पता पड़ गया होता तो आज आमदार के रूप में महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर मुस्लिम परस्त, आतंकवादी समर्थक, देश विरोधी असलम खान नहीं बैठा होता, विनोद सलार बैठा होता। ये धोखे से चुनी हुई सीट है, ये बदमाशी से नाम जुड़ाकर जीती हुई आमदार की सीट है। अब आप फैसला करिए आपको क्या करना है। क्या इसके बाद भी वो मलाड की सड़कों पर ऐसे ही घूमता रहेगा? मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, एक गीत होगा और तब तक अमित साटम जी यहाँ पर आ जाएंगे, फिर हम सब मिलकर वंदे मातरम करेंगे। मैंने आपको जैसे ये वोटों की बात बताई, वैसे ब्रजेश सिंह जी यहाँ पर बैठे हैं। ब्रजेश सिंह जी ने 3 महीने मेहनत करके यहाँ के कलेक्टर के साथ में, म्युनिसिपैलिटी के लोगों के साथ में, पुलिस के साथ में मिलकर एक सर्वे करवाया। और एक सर्वे करवाने के बाद मनीषा ताई, आप कितने लोग यहाँ पर सर्वे में इलीगल होंगे एक विधानसभा के अंदर? एक विधानसभा के अंदर सर्वे करने के बाद में जो इलीगल लोगों की लिस्ट, जिसपे यहाँ के कलेक्टर ने, महानगर पालिका के अधिकारी ने और पुलिस के अधिकारी ने साइन करके हमको मीटिंग में दिया है, वो नंबर 2732, सॉरी गलती बोल गया, 2732 नहीं, 22,732 इलीगल कंस्ट्रक्शन जो भी 4 दिन पहले तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई है ना, ये 22,732, एक में 3 लोग भी गिन लें तो 70,000 लोग लाकर यहाँ पर वोटों के लिए बसाए गए भाई इलीगल तरीके से। अभी ये पहले 16,000 नाम नहीं होते तो विनोद 16 जी आमदार बनते, और यदि 22,000 घर पहले टूट गए होते तो ये जो असलम खान है इनकी चुनाव में जमानत जब्त हो गई होती। ये सारा इलीगल गलत कामों से बना हुआ उनका जो महल है, राजनीतिक महल, उसको चैलेंज करने का काम आपके हाथ में है। मैं अंत में एक बात और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, केवल अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, केवल गलत विड्रॉल लिस्ट यही करके रुके नहीं है। यहाँ पर सरकारी जमीनों का कब्जा 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़, 109 एकड़ सरकारी जमीन के ऊपर इनके गुर्गों ने कब्जा कर रखा है। कहीं महाडा की जमीन पर शादी के जगह बनाई हुई है, हॉल बनाए हुए हैं, कहीं पर पार्किंग स्पेस बनाई हुई है, कहीं पर इलीगल कंस्ट्रक्शन बनाया हुआ है, कहीं पर फिल्मों की शूटिंग होती है। पर आपको मेरे को इससे क्या फर्क पड़ता है? देखेंगे और सो जाएंगे, आराम से घर जाएंगे। यदि ये हम करते रहे तो फिर कोई दाऊद इब्राहिम यहाँ पर जनता लेगा, फिर यहाँ पर बम विस्फोट होगा, फिर यहाँ पर आतंकवादी आएंगे, फिर कोई यहाँ पर हमारे मंदिरों के अंदर हमला करेगा। और ये सब आपको जगाने के लिए ये वंदे मातरम का गाने का पाठ आज यहाँ पर हम सब सामूहिक तौर पे करेंगे। वंदे मातरम एक मंत्र है, आजादी का मंत्र है, वो मंत्र हम सबको ताकत देता रहे। इसी विनती के साथ में जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम।